हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा अभी हिस्ट्री का सेकंड पेपर होने वाला है ये 416 कोड का, उस पर जो है आप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, हाजिर है आपका भाई आपकी डिमांड के अनुसार एक बेहतरीन से 100 क्वेश्चनों के मॉडल पेपर के साथ में। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन जो है आपका कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। और आपको जो है इसके बाद मास्टर वीडियो दी जाएगी। जो भी हमारे पुराने छात्र हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन सभी को पता होगा कि मास्टर वीडियो की वैल्यू क्या होती है। और मैं जो हमारे नए साथी हैं उनको बता देता हूँ मास्टर वीडियो के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी मास्टर वीडियो होती है उसमें हम सभी यूनिटों का अध्ययन करने के बाद में एक पूरा निचोड़ करके वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। चलिए आज से के जो है इस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे है, देखिए, शाहजहां के दरबार में राजकवि कौन था। देखिए, जो शाहजहां है उनके दरबार में राजकवि था आपका कलीम। कौन था? कलीम था शाहजहां के दरबार में राजकवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। आप आदाब ए आलमगिरी ये किसने लिखी है? मोहम्मद कासिम ने। हमारा ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शैव आचार्य था। देखिए, जो हमारे सुंदर मूर्ति जी थे, सुंदर मूर्ति जी कौन थे? एक शैव आचार्य थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जो आपका ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? वो है अजमेर में। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश सॉरी दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए, जो आपका महात्मा बुद्ध जी हैं उनको कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया। और इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा में दिया था, तो याद रखेंगे ये दिया था आपका पाली भाषा में। किसमें दिया था? पाली भाषा में जो है आपका महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन एक विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए, जो महमूद गजनवी है उसके साथ जो है आपका आया था अलबरूनी। कौन आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत में अलबरूनी आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। देखिए, जो हमारे महावीर स्वामी है उन्होंने अपना जो आपका प्रथम उपदेश है वो किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध जी ने किस में दिया था? आपका पाली भाषा में। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, कनिष्क का राजवेद कौन था। देखिए, कनिष्क का जो राजवेद था वो था आपका चरक। कौन था? चरक। और इसी ने ही पुस्तक लिखी है चरक संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखी है? ये चरक ने लिखी है। और जो ये चरक है ये किसका राजवेद था? कनिष्क का था। और कनिष्क कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक है। आपको क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। देखिए, जो आगरा में लाल किला स्थित है वो बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ किसके काल में हुआ। देखिए, जो हमारी सर्वप्रथम रेल है वो शुरू हुई थी डलहौजी के शासनकाल में। किसमें? डलहौजी के शासनकाल में हमारी रेल शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए, जो हमारे पुराण है, पुराण होते हैं कितने? 108। कितने हैं? पुराणों की संख्या होती है 108। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे देखिए, कौन गुप्त शासक गायक एवं कवि था। देखिए, जो आपका समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त कौन थे? गायक और कवि थे। आगे देखिए, जजिया कर को किसने हटाया था। देखिए, जो जजिया कर है वो हटाया था अकबर ने। किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। और आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर किसने लगाया था। ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर लगाया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। देखिए, आर्यभट्ट
जो है कौन थे ये, गुप्त काल के कौन थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मथुरा कला का विकास किस वंश के समय हुआ था। देखिए मथुरा कला का जो विकास है वो हुआ था मौर्य काल में। किसमें हुआ था, मौर्य काल में। आगे देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ी इमारत मिली थी वो मिली थी विशाल अन्नागार। कौन मिली थी, विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे देखिए सिंधु सभ्यता में कुंभकारों केम भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले। कुंभकार क्या होता है, कुंभकार होता है कुम्हार। कुम्हार के भट्टे के अवशेष कहाँ से मिले, वो मिले थे मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए धोलावीरा किस प्रांत में स्थित है। देखिए जो आपका धोलावीरा है वो स्थित है गुजरात में। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा। मर्तकों का टीला किस सिंधु सभ्यता के स्थल को कहा जाता है। देखिए मर्तकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले। देखिए जो बंदरगाह के साक्ष्य है वो मिले थे आपका कहां से, वो मिले थे लोथल से। कहां से मिले थे, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, लोहा। लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। आगे देखिए घोड़े के अवशेष किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिले। देखिए घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, ये मिले हैं लोथल से। कहां से मिले हैं, लोथल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए आगे किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी लोथल से मिले हैं। याद रखेंगे। आगे देखिए निम्न में सबसे परिचित दोस्तों सबसे प्राचीन वेद। देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। और आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार आया है। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग जो है एक बार किया गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था। देखिए जो हमारे दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने जो है आर्यों का मूल निवास माना है तिब्बत को। उन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वे तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं। आगे देखिए नदी तमा ऋग्वेद में किस नदी के लिए कहा गया है, यानी कि नदी तमा प्रयोग किस नदी के लिए किया है ऋग्वेद में, ये किया गया है सरस्वती नदी के लिए नदी तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे। आगे देखिए हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे देखिए किस वेद को गद एवं पद में लिखा गया है। देखिए यजुर्वेद एक ऐसा आपका वेद है जो लिखा गया है गद और पद दोनों में, और जो रचना गद और पद दोनों में लिखी जाती है उसको कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य उसको कहा जाता है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। जो रचना गद व पद दोनों में लिखी जाती है उसको चंपू काव्य कहते हैं, और यजुर्वेद इसका एक उदाहरण है। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत किसे कहा गया है। देखिए वेदांत कहा गया है आपका उपनिषदों को। किसको कहा गया है, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। देखिए आगे संलेखन शब्द संबंधित है। देखिए जो आपका संलेखन शब्द है वो संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। संलेखन का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग देना। आगे देखिए किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। देखिए जो कृष्ण जी है उनको आपका हेराक्लीज कहा था मेगस्थनीज ने। किसने कहा था, मेगस्थनीज ने कहा था। और पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, वो है आपकी इंडिका। कौन सी है, इंडिका पुस्तक किसकी है, ये है आपका मेगस्थनीज की। आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है। देखिए जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शिव को जाना जाता है रुद्र के रूप में। किसके, रुद्र के रूप में। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। देखिए जो भारत है सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यवनों ने। किसने चलाए थे, हिंद यवनों ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे देखिए किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। देखिए वो है आपका व्रत कथा कोश। कौन सा है, ऑप्शन सी वाला। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36वां,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना है। वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? देखिए, जो श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने की थी, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए, जो कश्मीर का अकबर है वो कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। किसको कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे देखिए, किताब ए नोरस किसकी रचना है? देखिए, किताब ए नोरस के लेखक है इब्राहिम आदिल शाह। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वारा पुस्तक लिखी गई है किताब ए नोरस, याद रखेंगे। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण किस प्रांत में हुआ था? देखिए, जो आपका गोल गुंबद है उसका जो निर्माण है वो हुआ था बीजापुर में। कहां पर हुआ था? बीजापुर में हुआ था गोल गुंबद का निर्माण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविलासम नामक रचना के लेखक कौन है? देखिए, हरविलासम नामक रचना लिखी है श्रीनाथ ने। किसने लिखी है? श्रीनाथ ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? ये कहा था मेगस्थनीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? ये किया था आपका नागार्जुन ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है? ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में करी थी? देखिए, जो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहले तो ये क्वेश्चन है, ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। और किसके शासनकाल में लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका अकबर के शासनकाल में। आगे देखिए, भारतीय योग पद्धति निम्न में से किसके सिलसिले ने अपनाया है? देखिए, जो योग पद्धति है वो अपनाई है चिश्ती सिलसिले से। किससे? चिश्ती धर्म से। आगे देखिए, धर्म नहीं सॉरी, सिलसिला। आगे देखिए, किस खान से कोहिनूर हीरा पाया गया था? देखिए, कोहिनूर हीरा जो है ये पाया गया था गोलकुंडा की खान से। कहां से पाया गया था? गोलकुंडा की खान से जो है आपका प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा पाया गया था। आगे देखिए, हिंदू कानूनी ग्रंथ जिसको कहते हैं मिताक्षरा, ये किसकी रचना है? ये लिखी गई है आपकी विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। आगे देखिए, श्री महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, श्री महल का जो निर्माण है वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बुलबुल की उपाधि किस संगीतज्ञ को मिली थी? देखिए, ये मिली थी आपकी किसको? चिंतामणि को। चिंतामणि को कहा जाता है बिहारी बुलबुल, याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? देखिए, जो आपकी पृथ्वीराज रासो है वो है आपकी चंद्रप्रदाय की। किसकी है? चंद्रप्रदाय की कृति है। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन, किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? देखिए, मकबरों का काल कहा जाता है लोधी काल को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं आपका इस मॉडल पेपर के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इसी प्रकार से मास्टर वीडियो और मॉडल पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा और आपका तुरंत एनालिसिस भी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा मैं आपका मास्टर वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं लंबी हो जाएगी और आप उसमें जो है क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ेंगे तो आप सोचोगे कि भैया ने जो है सभी क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको दोबारा से जो है उस वीडियो में इसका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, समझ गए हो? चलिए फिर आगे देखिए, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? देखिए, ये किया था आपका मियां भुआ ने। मियां भुआ ने जो है मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है? देखिए, जो आपका भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है वो है आपका चिश्ती। कौन सा है? चिश्ती है, इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। आगे देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए आगे देखिए, दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? देखिए, जो दारा सिकोह है वो था आपका कादरी सिलसिले का अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, चैतन्य का जन्म हुआ था बंगाल में। आगे देखिए, साहित्य लहरी रचना के रचनाकार कौन है? देखिए, जो आपकी साहित्य लहरी है वो लिखी गई है
आपका सूरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा आपकी साहित्य लहरी लिखी गई है। और इनकी एक पुस्तक और है सूरसागर। कौन सी है? सूरसागर, वो भी इन्होंने लिखी है। और एक है सूरसावली। कौन सी है? सूरसावली। सूरसावली भी जो है आपका सूरदास जी के द्वारा ही लिखी गई है। और भारत का शेक्सपियर भी सूरदास जी को ही कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, बाबरनामा किस शासक की आत्मकथा है? देखिए, जो आपकी बाबरनामा है ये किसने लिखी है? ये बाबर ने लिखी है। और किसकी है? ये आपका बाबर की है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है चगतई तुर्क भाषा में। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चगतई तुर्क, चगतई तुर्क भाषा में जो है बाबर ने बाबरनामा लिखी है, जो कि इसकी एक आत्मकथा है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपने अंतिम दिन वे बिताए थे आपके श्रवण बेलगोला में। आगे बढ़िए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? देखिए, जो आपके अशोक के अभिलेख थे वो थे खरोष्टी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? देखिए, इनका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेकले का लेखक कौन है? देखिए, जो आपका मणिमेकले है ये लिखी गई है सतनार के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था। आगे देखिए, मोहम्मडन एंग्लो इंडियन स्कूल अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? देखिए, जो आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट स्कूल है वो आपका अलीगढ़ में खोला था सर सैयद अहमद खान ने। किसने खोला था? सर सैयद अहमद खान ने खोला था। और कहां पर खोला था? अलीगढ़ में खोला था, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी अकबर ने। किसने करी थी? अकबर ने करी थी। और फतेहपुर सीकरी में स्थित है हवा महल। पूछा जा सकता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? वो है आपका फतेहपुर सीकरी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? देखिए, पंजाबी का टैगोर कहा जाता है आपका किसको? पूरन सिंह को। ऑप्शन सी सही आंसर। आगे देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी नियम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये छपी थी आपकी 1822 में। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, सती प्रथा निषेध ये करी थी आपकी विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए, आर्य साहित्य की भाषा थी। देखिए, जो आपका आर्य साहित्य था उनकी जो मेन भाषा थी, जो उनकी साहित्यिक भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। चलिए आगे देखिए, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? देखिए, ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जरा सा भी नहीं करना है। चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे जी को। आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, दारुलूम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, दारुलूम की स्थापना ये हुई थी आपकी 1867 में। और कहां पर हुई थी? देवबंद में हुई थी। कहां पर हुई थी? देवबंद में हुई थी आपकी दारुलूम की स्थापना 1867 में। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, जो आपकी भारतीय महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी आपका 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, राजभक्त मुसलमान पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ये थे आपके सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। कई बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देवेंद्रनाथ टैगोर है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। आगे देखिए, पेशवाओं ने विधवा पुनर्विवाह पर कौन सा आरोपित किया था? देखिए, ये किया था आपका पतदाम। कौन सा किया था? पतदाम। आगे देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके रामदास, समर्थ रामदास जी। आगे देखिए, नल दमयंती रचना
किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए जो आपकी नल दमयंती रचना है ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। किस में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबरनामा कितने समय में लिखी गई? देखिए अकबरनामा जो है ये लिखा गया था आपका 7 वर्षों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? देखिए जो हुमायूं नामा है ये लिखा था किसने? गुलबदन बानो बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी। आगे देखिए मुगल राज परिवार का सबसे विद्वान शहजादा कौन था? देखिए जो आपका सबसे विद्वान था वो था आपका मुगल काल का, वो था दारा शिकोह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए महाम अनगा ने कहां पर एक मदरसा स्थापित किया था? देखिए जो महान अनगा थी उन्होंने दिल्ली में क्या किया था? एक मदरसा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में कुशल वीणावादक कौन था? देखिए जो कुशल वीणावादक था वो था आपका कौन? औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, इसको वीणा बजाने का बहुत शौक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युगांतर आश्रम कहाँ स्थित है? देखिए इंपोर्टेंट है, ये आपका युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में है। देखिए आगे वायकोम आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए वायकोम आंदोलन चला था केरल में। किस में चला था? केरल में चला था वायकोम आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शिशु प्रतिबंध लगाया गया? देखिए जो शिशु प्रतिबंध है वो लगाया गया था वेलेजली के। किसमें? वेलेजली के शासनकाल में शिशु पर प्रतिबंध लगाया था। आगे देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। आगे देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी एमजी रानाडे ने, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे जी ने। आगे देखिए भारत मित्र बाजार पत्र कहाँ से निकलता था? देखिए भारत मित्र क्या है? एक समाचार पत्र है और ये निकलता था कलकत्ता से। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था, याद रखेंगे। आगे देखिए किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकोप को। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए जैकोबिन क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी टीपू सुल्तान ने। किसने करी थी? टीपू सुल्तान ने करी थी जैकोबिन क्लब की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन निम्न में से किस विदेशी शक्ति के साथ हुआ है? ये हुआ है आपका अंग्रेजों के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थापित की गई? देखिए जो आपका पुर्तगालियों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित की थी कहां पर? गोवा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? देखिए सीधा साधा दैत्य कहा जाता है टीपू सुल्तान को। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है पर आप ध्यान से सुनिए। देखिए कायस्थ पद शब्द का उल्लेख निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ में मिलता है? देखिए जो आपका कायस्थ शब्द है इसका उल्लेख मिलता है मुद्राक्षस में। किस में मिलता है? मुद्राक्षस में मिलता है। आगे देखिए 97वां क्वेश्चन है ईंटों से निर्मित मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मिला था? देखिए ये मिला है आपका कानपुर में, ईंटों से निर्मित मंदिर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98वां क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? देखिए ये हुआ था आपका अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आपका आयोजन। आगे देखिए विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। आगे देखिए हम्पी के विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों ये थे हमारे आज के मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपका मास्टर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है तो चैनल से जरूर जुड़े रहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।